सो हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने एक नए वीडियो में। और आपको पता है कि अभी हाल के टाइम में आपने सेमेस्टर वन का एग्जाम दिया। सेमेस्टर वन के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आप सेमेस्टर टू में एडमिशन लिए। और इसी महीने, इस फरवरी जो महीना लास्ट किया है, इस फरवरी महीने में आपने सेमेस्टर टू के मिड सेमेस्टर एग्जाम को भी आपने दिया है। फाइनली आज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपका एग्जामिनेशन रूटीन है इसको भी जारी कर दिया गया है। मीन्स जो आपका फाइनल एग्जाम है सेमेस्टर टू का, ये कब से होगा, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ये इतना प्रेशराइज्ड में क्यों है आखिर कि अभी आप मिड सेमेस्टर का एग्जाम दिए फिर तुरंत आ गया डेट आपके फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम के, आखिर ऐसा क्यों है? तो आपको बता दें, इसको लेकर के भी हाल में कल ने इसके पीछे वाला दिन, यानी कहने का मतलब लगभग 3-4 के आसपास में सारे कुलपतियों की बैठक हुई। यानी सारे जो वीसी होते हैं उनकी बैठक हुई है चांसलर साहब से, यानी कहने का मतलब बिहार के गवर्नर साहब, जो क्या करते हैं सारी चीजों को हैंडल करते हैं। और बिहार के गवर्नर साहब का आप पर विशेष ध्यान है कि आपका डिग्री क्या हो, ऑन द टाइम पे कंप्लीट हो, क्योंकि आप नए नए वैरायटी के हैं। मीन्स आप हाइब्रिड मोड के स्टूडेंट है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट है, तो आप पर विशेष ध्यान है। क्या ध्यान है, क्या आपके लिए प्लानिंग बना है, पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जामिनेशन रूटीन निकाला गया है, ये एग्जामिनेशन रूटीन को समझेंगे। कब आपका मेजर है, कब आपका माइनर है, कब एमडीसी है, कब एईसी है, कब एससीसी है, ये पूरी बात करेंगे। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, इसके साथ साथ में ये भी बात करेंगे आपके साथ में एग्जाम का फॉर्म कब भराएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे और आपको मिलते भी आ रहे होंगे। चलिए चीजों को समझते हैं, थोड़े से बेसिक लेवल से समझेंगे। और पहले को मैं चीजों को कुछ समझाने के लिए, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए एग्जामिनेशन रूटीन जारी किया गया, जिसमें ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है, मींस एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग होगा, ये बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपका जो एग्जामिनेशन है वो कब से स्टार्ट है। 10 मई से दावा किया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो कब से स्टार्ट है, 10 मई से आपका एग्जाम क्या है, स्टार्ट है। क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन समझते हैं। तो इन शॉर्ट थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को लेकर के, कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पता है आपको कि पूरे बिहार में इसका जो सेशन है वो सबसे आगे चल रहा है। पहली बात, बिहार में जो सेशन है इसका आगे चल रहा है। आप कौन से सेशन वाले हैं, 2023 से 27 वाले, आप क्या है, इस 2023 से 27 बैच वाले आप स्टूडेंट हैं। हाल के टाइम में क्या हुआ है, सारे वीसी की बैठक हुई। किनके साथ बैठक हुई, ये बैठक होती है किनके साथ में, ये बैठक होती है चांसलर साहब के साथ में। यानी कहने का मतलब बिहार के चांसलर कौन है, गवर्नर साहब के साथ में। और गवर्नर साहब का क्या है, आप पर विशेष ध्यान है। क्या ध्यान है कि आपका सेशन ऑन द टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर साहब ने क्या किया है, इसको लेकर के जो एकेडमिक कैलेंडर है वो एकेडमिक कैलेंडर जारी किए थे। एकेडमिक कैलेंडर आपको ध्यान होगा, एकेडमिक कैलेंडर में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा फिर से। जो एकेडमिक कैलेंडर के तहत में आपका एडमिशन हुआ, जिसमें लिखा गया था कब आपका सेमेस्टर टू में एडमिशन होगा, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, और ये एग्जामिनेशन उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए वो वाला पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। सो आपको ध्यान होगा कि जब आपका जब आपने एडमिशन ले रहे होंगे, जब आप 2023 में एडमिशन लिए थे, तो ये वाला ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ये वाला ऑर्डिनेंस गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस निकाला था, और इसी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर टू के बारे में इन्होंने हिसाब किताब बताया था। सेमेस्टर टू को लेकर के इन्होंने जो प्लानिंग बनाया था, इसके अकॉर्डिंग आपका मिड सेमेस्टर का एग्जाम हो गया। इसी के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 5 मई से रखा है, क्योंकि एग्जाम लेने का डेट क्या है, 2 से लेकर के 19 मई के बीच में इनको एग्जाम ले लेना है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, एग्जाम डेट सेट हुआ है। चलिए मोटे मोटी तौर पे बात कर लेते हैं। अभी जो आप मिड सेमेस्टर एग्जाम दिए फरवरी में, इसके बाद अभी आपका कोई एग्जाम नहीं, फ्रेश से आप पढ़िए। और अप्रैल का जैसे ही लास्ट करेगा, तो आपका जो आपका एग्जाम है वो आपका मतलब आपका जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। और अप्रैल में, यानी 30 अप्रैल करने का मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो 30 अप्रैल से लेकर के, एग्जाम 5 मई से स्टार्ट है, तो 30 से लेकर के 2 मई के आसपास में आपका एडमिट कार्ड क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन पाटलिपुत्रा में कब से है, 5 मई से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल एग्जाम पाटलिपुत्रा पहले ही करा लेगी, और रिजल्ट 9 जून तक, यानी जून के महीने में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए चीजों को समझते हैं, इससे कंटेंट से लेते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यानी आपका जो एग्जामिनेशन डेट है, पहले डेट शीट को समझ लीजिए। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बताया कि जो आपका पाटलिपुत्रा में एग्जाम है वो 10 मई से स्टार्ट है, क्योंकि चांसलर साहब यानी गवर्नर साहब कहते हैं कि आप एग्जाम 2 से लेकर के 19 मई के बीच में ले लीजिए। तो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने सेट किया है कि 10 मई को आपका क्या होगा, मेजर पेपर का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा आर्ट्स लिखा गया है। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स में मतलब अगर आपका मेजर पेपर आर्ट्स है तो आप आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट है, और अगर आपका मेजर पेपर साइंस या कॉमर्स है तो आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो जो मेजर पेपर है आर्ट्स वालों का वो सुबह के टाइम में होगा 10 मई को, और उसी दिन शाम के टाइम में साइंस और कॉमर्स वालों का मेजर पेपर।
11 मई को माइनर पेपर एमआईसी का पेपर है, आर्ट्स वालों का सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में किसका, साइंस और कॉमर्स वालों का। इसके बाद जो एमडीसी का पेपर है वो आपका 13 मई को है, सुबह के टाइम में आर्ट्स वालों का, शाम के टाइम में साइंस और कॉमर्स वालों का। इसके बाद 14 मई को एईसी का पेपर है, सुबह के टाइम में आर्ट्स में वालों का, साइंस के टाइम में साइंस एंड कॉमर्स वालों का। फिर है 15 मई को एसईसी पेपर, आर्ट्स का टाइम सुबह में है और साइंस और कॉमर्स का शाम के टाइम में। फिर 16 मई को बीएससी का पेपर है, आर्ट्स वाला सुबह में, साइंस एंड कॉमर्स वाला क्या, शाम में। इसके साथ में अब थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए। मैंने बताया कि आपका क्लास कब खत्म हो जाएगा, 30 अप्रैल को आपका क्लास खत्म हो जाएगा, तो ये कंफर्म है, ये 30 अप्रैल का डेट है। और इसके बाद मैंने क्या बताया, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2 मई तक हर हालत में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है, 10 मई तक से आपका क्या है, एग्जाम स्टार्ट है। तो इसके पहले की कहानी समझ लीजिए। इसके पहले की कहानी, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये इसी अप्रैल महीने में आपका एग्जाम फॉर्म भरा ले जाएगा। तो अप्रैल में लगभग 10 के आसपास में आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो लगभग आपका 12 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये भी आपका करा लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके फाइनल एग्जाम से पहले होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो आपका फॉर्म भराने का प्रोसेस है वो 10 से 15 अप्रैल के आसपास में फॉर्म भराने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म भराएगा आपका रोल नंबर क्या होता है, मोटा मोटी तौर पर जनरेट हो जाता है, और उसी के बेसिस पे फिर क्या हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। यानी लास्ट ऑफ अप्रैल में, मतलब 30 अप्रैल, मतलब क्लास लास्ट होने से पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा 30 अप्रैल को, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद आप एग्जाम दीजिएगा, और फिर रिजल्ट आपका कह रहा है 9 जून को, लेकिन 9 जून नहीं, इसमें और 10-20 दिन बढ़ा के चलिए, मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका 25 जून तक होते होते आपके हाथ में आपका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। और फिर आप चले जाइएगा तीसरे सेमेस्टर में। और जिनको भी कॉलेज ये सब चेंज करना रहेगा वो सब तीसरे जो आपका सेमेस्टर है इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर के बाद कॉलेज चेंज हो जाएगा। जो पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं, उनको डिप्लोमा वाला डिग्री सर्टिफिकेट सब सेकंड सेमेस्टर के बाद मिलेगा। और इसको लेकर के प्रति कुलपतियों के साथ जो बीसी साहब है इनकी क्या हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, और सारे प्लानिंग बन चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे आपको कॉलेज चेंज करना है, क्योंकि इसको लेकर के 1-2 दिन में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द सर्कुलेट किया जाएगा गवर्नर ऑफिस के द्वारा। जो बिहार जो राजभवन का ऑफिशियल साइट है वहां से आएगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आता है फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। बात रही तैयारी करने के बारे में, देखिए एग्जामिनेशन की तैयारी में 2-3 बात का बस आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात, आपको पीवाईक्यू इसका मिलता नहीं है, तो आपको पूरा पूरी फोकस किस पे करना है, आपको पूरा पूरी फोकस करना है किस पे, सिलेबस पे। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। सिलेबस कहाँ आपको मिलेगा, सिलेबस आपको हमारे ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप हमारे क्या कर सकते हैं, साइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और यूजी सेमेस्टर 2 का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। वहां से क्या कर लीजिए, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी वहां से मिलेगा। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और सारे कंटेंट का क्या कीजिए, फायदा उठाइए। सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इस ऐप से मिलते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, सेमेस्टर 2 का सिलेबस से क्या कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मीन्स आपका काम क्या है, आपका काम है सिलेबस को अच्छे से देखना, सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ना, क्योंकि टेस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पीपीयू का क्या है, पीपीयू का अभी तक ये जो आपका न्यू सिस्टम है, इस न्यू सिस्टम से एग्जाम नहीं हुआ था, तो कह सकते हैं प्रॉपर आपको पीवाईक्यू भी नहीं मिलेगा। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में पीयू में पहले इस सेमेस्टर के तहत में एग्जाम हो चुका है। तो जो आपको मार्केट में जो गेस्ट पेपर मिलता है अलग अलग पब्लिकेशंस के, वो गेस्ट पेपर क्या होते हैं, ये पीयू पर ही बेस्ड होते हैं। तो हालांकि आगे वाले टाइम में और भी कंटेंट हम आपके लिए बताएंगे, हालांकि एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कैसे तैयारी करनी है सेमेस्टर 2 के आने वाले टाइम में। बट अभी जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और सारी इन्फॉर्मेशन पे और भी बातें करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।